मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। आज चुरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सारोटिया ग्राम पंचायत में हमारी टीम पहुंची है। होली के रंगारंग कार्यक्रमों में राजस्थान की संस्कृति भारत वर्ष में बहुत बड़ा अपना नाम और पायदान रखती है और इसका महत्व भी है। धीरे धीरे सोशल मीडिया और आधुनिकता के दौर में हम संस्कृति से बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचल में, रूरल एरियाज में इन सब कार्यक्रमों को देख करके ऐसे इच्छा होती है कि इन कार्यक्रमों को, इन प्रस्तुतियों को हम देखते ही जाएं। आज सारोटिया ग्राम पंचायत के अंदर जो ये कार्यक्रम चल रहा था, शाम 8 बजे से लेकर के अभी 1 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कल भी इसका आयोजन होगा। जितने भी फैक्ट तंत्र के दर्शक देख रहे हैं वो बिल्कुल इस कार्यक्रम का हिस्सा कल बन सकते हैं। बंद कर दियो बीच में, क्लिक किया बोलो हैं, रेड चला ना, गड़बड़ मत करा दिया हैं, नहीं वो तो मैं काट दूंगी और तुम्हारे बाप को राज है। हाँ आइए हम इन कलाकारों से बातचीत करेंगे। काफ़ी गजब के कलाकार है। 2-3 कलाकार तो ऐसे हैं जो राजस्थान के होने वाले बड़े बड़े फेस्टिवलों में भाग ले चुके हैं। जैसे बूंदी फेस्टिवल होता है, जयपुर फेस्टिवल होता है, मरुधर फेस्टिवल, पधारो हमारा देश फेस्टिवल, जैसलमेर का जैसलमेर फेस्टिवल, बीकानेर का बीकाना फेस्टिवल, मरुधरा फेस्टिवल, मरु उत्सव या मरोत्सव नाम से जो कार्यक्रम होते हैं, उनके अंदर हिस्सा ले चुके जो कलाकार हैं वो इस सारोटिया की पावन धरा पर इस होली के रंगारंग कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियाँ देने के लिए यहाँ पधारे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पूरा परिचय लेंगे। इस ग्रुप का मुख्य मकसद क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। पैसा कमाना, धनोपार्जन करना इस ग्रुप का उद्देश्य नहीं है। संस्कृति को कायम रखने के लिए ये सभी भाई लोग मेहनत करते हैं। इनका खर्चा भी निकल जाए, संस्कृति भी जिंदा रहे और लोगों के अंदर ऐसे त्योहारों के प्रति जो प्रेम जागृत होता है, ये इस ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य है। मैं आपको वीडियो के साथ में मोबाइल नंबर और इस ग्रुप का पूरा एड्रेस पता मैं आपको दूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति इनको बुक करना चाहे तो वो इनसे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम इन कलाकारों से मिलते हैं, एक एक से बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते जाएंगे। राम राम सर। राम राम सर। कितना सालों चला है आपनो कार्यक्रम? चल रहे 15 एक साल में। तो ये सारा लोग 15 सालों मौजूद रहे? हाँ, सब मौजूद रहे वैसा। तो ये जगह छोटा कलाकार नीचे बैठे है? कलाकार इस हाल ही रेडी हुआ है। अच्छा, मतलब नया जुड़ता जाए, नया जुड़ता जाए। पाकेटा पान हुए जगह साइड में, नया पान हुए जगह अब ओगरेर चाल बोगरेर। हाँ, खेलता जाए नया पान। मतलब सारोटिया में आने वाले 100 सालों तक ये संस्कृति बंद नहीं होगी। ये बच्चे इस बात का सबूत है। और आपको देख करके इनके मन के अंदर जागृतियाँ पैदा होती है। तो इस ग्रुप का पूरा संचालन कौन करता है, कौन इसका मुख्य आदमी है, उसका पूरा विवरण दो आप हमें। मुख्य हम सभी मुख्य है, सब मिलके ही करते हैं। नहीं, जैसे सभी मुख्य हो आपका मान सम्मान की बात है। हाँ। आप सब इनका मान सम्मान करते हो, आप इज्जत करते हो इनकी, इसलिए आप ये बात बोल रहे हो। ये बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि श्रेय लेने के मामले में हर व्यक्ति चाहता है कि श्रेय मुझे मिले। नहीं। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी किसके कंधों पर ज़्यादा है? जिम्मेदारी तो सब मिलके हमारे कंधे पे रखते हैं। जगदीश प्रसाद जाखड़। जगदीश जी, आज इस होली जो 2024 चल रही है जी, आसपास के कितने गांवों में आपने प्रोग्राम किए हैं इस बार? तो 2 गांव में किए। कौन कौन से? एक लुआरा में किए हैं और एक यहाँ बाजू में गांव है उसमें किए थे। और कल का प्रोग्राम शायद आपका कसुम्बी में? प्रोग्राम कसुम्बी में है और सारोटिया में कल शाम में है। कल शाम में आज हुआ और कल और होगा। हाँ, कल और होगा। तो यदि कोई, जैसे मान लो मैं कानूता ग्राम पंचायत से संबंध रखता हूँ, वहाँ का हूँ मैं, तो मैं अगर आपको बुलाना चाहूँ तो आपको जो डायरेक्ट आपको कॉल करें, क्या करना पड़ेगा बताइए? कॉल करिए, आप आएंगे, आप बुलाओगे तो बिल्कुल आएंगे। जगदीश जी का कहना है कोई भी राजस्थान के हमारे भाई है, भाईचारे है, भाईचारा है, प्रेम और प्रतिष्ठा और मान सम्मान के पीछे हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। भाईचारा कायम रहना जरूरी है। राम राम सर। राम राम। काय नाम दागो? सीताराम।
तो अब यहाँ धोली फूली घनी आ गई था तो और उदू ही थे लाग में ले हो जने टाबरान सिखा वहाँ तो अच्छा टाबरान सिखा रहे हो ट्रेनर हो हाँ मतलब टाबरिया की कर ले होता बाबू बूट लिखियो ले तो क्यों अब जने टाबरियान तैयार करा तो कर दे पक्का पक्का राम राम सा राम सा और चंग मजानु कट सीखे थे अटी सारोटिया कौन सिखायो जगदीश प्रसाद जगदीश जी राम सा मुझ यहाँ बड़ी शानदार है यार बट दीडो रखा करो हौली हौली तो दीडो रखो गमो गम हौली हौली दीड रखा मन नीचे आ जाए तेरा अच्छा कार्यक्रम के अंदर मेहनत खूब लगती है कलाकार का दिल बड़ा साफ होता है नेक नीयत के होते हैं कलाकार जो यहाँ मेहनत अभी आप इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो फैक्ट अंदर के फेसबुक चैनल पर आप देख सकते हैं पूरे डांस के नृत्य के जो चंग के जो कार्यक्रम हुए थे वो सारे रंगारंग कार्यक्रम फैक्ट सेंटर के फेसबुक पेज पे आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आप देखना ज़रूर, एक बार देख लोगे तो आप बार बार देखोगे, ये मेरा आपसे दावा है और वादा है। राम राम सा राम सा थे टाबरा रो ध्यान रखो हम सौ बड़ो मैं हूँ कहियो सो बड़ा हाँ भाई था की टीम सब बहुत है हाँ ठीक है मेरी टीम है बढ़िया टीम है बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं भाई मैं जब से आया हूँ 2-4 घंटे से मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूँ पर कुछ एक कलाकार क्या है कि नशा पता करके भी या कुछ न कुछ चलता ही रहता है उनका। यहाँ जितने भी कलाकार हैं बड़े सभ्य हैं, बड़े शालीन हैं और व्यवहार के मामले में एक नंबर है। ये आपकी बदौलत ही ये सारा कर्तव्य है। तो कोई गांव से जैसे भी बहुत सारी संख्या के अंदर लोग आए हुए थे, माता बहनें भी थी, थोड़ा सा आजकल का समय थोड़ा ख़राब है फिर भी सारे लोग और गांव के जो दर्शक आए थे वो बड़े अच्छे थे। तो ये परंपरा गांव के लोग ही कायम रख सकते हैं। आज के युवाओं को इस मामले में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 50% गाँवों के अंदर होली के कार्यक्रम है वो बंद हो चुके हैं और उसके पीछे रीज़न भी सबको पता है, सोशल मीडिया का बढ़ावा, नशे पते का बढ़ावा। आपके गाँव के अंदर ये कार्यक्रम इतना अच्छा होता है, क्या शिक्षा है गाँव के लोगों की, बड़े बुजुर्गों की? बढ़िया शिक्षा है। गांव वाला आई कब है का प्रोग्राम करो, आप लोग समाज है रिवाज है छोड़ो मत ना, ये वास्ते में जब सगला को सहयोग है माँ के साथ बढ़िया एकदम प्रोग्राम करा। कोई नशो पत्तो नहीं है हमारे, कोई मतलब नहीं। गांव का कहवे कि परंपरा कायम रहनी चाहिए। हाँ। बाकी चाहे कुछ भी हो, 2 रुपया लगो करो या जो कुछ भी करो आप, लेकिन आप परंपरा थे कायम रखो। हाँ नहीं ठीक है, मान सहयोग राशि आवे है और गांव का ये भी कब है कि ठीक है आपने जो भी परंपरा है इन बंद मत करो ना, चलाओ। और युवा टिंग रहे तैयारी करा अब तैयार हो रही है बच्चा? हाँ तैयार हो रही है। रामेश्वर जी मंगसा गए। रामेश्वर जी वो ग्रुप बड़ो शानदार है। कोई यहाँ को कोई मेंबर है ग्रुप को जो मतलब उम्र दराज होकर के थाने खाली देख ही सके ये शामिल कौन उसका था ग्रुप को मैंने कोई यहाँ कला कोई सारो टेक मैंने पहली का कोई मेंबर हाके सदस्य ये ग्रुप का जगह और विशाल ये कार्यक्रम ने रंगारंग बना देता या बहुत अच्छा बना देता। यहाँ कला कोई 1-2 कलाकार तो मान नाम बताओ थे। देखो पहले तो कहीं बड़े राज का प्रोग्राम कराया करता, फिर बाद में कहीं धीरे धीरे बेस भी चीज़ ने रुचि कम लेनी थोड़ी देना। अब कहीं आजकल कहीं युवा थोड़ी भी रुचि ले स्टार्ट करिए बढ़िया सी, ताकि आज हमारे गांव सारोटिया में बढ़िया से तरीके युवा पीढ़ी हर प्रोग्राम ने लेर अच्छो प्रोग्राम कर रही है। कोई भी प्रोग्राम हो चाहे सारोटिया में, हमारी संस्था भी चल रही है सारोटिया में कई प्रकार की, जैसे श्री राम सेवा समिति चल रही है, वो भी हमारे लमसम सभी ये ग्रुप के भाइयों के सहयोग से चल रही है, गांव के प्रेम भाईचारा से चल रही है। उसके बाद में हमारे एक आदर्श युवा ग्रुप चल रहा है सारोटिया, वो स्कूल के बारे में बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है उसका सारोटिया का। एक यहाँ गुरुजी हुआ करते थे इस गांव में और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सुना था कि उनके नाम पर, उनकी यादाश्त पर, क्योंकि मोस्टली उनके द्वारा इस गांव के लोग पढ़े हुए हैं। आज उम्रदराज जो व्यक्ति है जो हमसे बड़े हैं वो उनसे पढ़े हुए थे और उनके नाम पर एक स्कूल चल रही है। वो क्या मामला है पूरा कि किस हिसाब से गांव का सहयोग रहा, किसी एक व्यक्ति ने ये सारे काम किए, एक विशेष जो उनके नाम पे जो स्कूल चल रही है उसका क्या संचालन है, क्या उसकी प्रतिक्रिया रहती है, कितनी क्लास तक वो स्कूल है, उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दो। क्योंकि किसी के नाम पर एक संस्था स्थापित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चलाना बहुत बड़ी बात है। संपर्क, दोस्ती और प्रेम आरंभ करना बड़ा आसान है, लेकिन निभाना सबसे मुश्किल है।
ये एक सबसे अनूठी पहल है सारोटिया ग्राम की कि एक गुरुजी थे, उनके नाम पे एक स्कूल का नामकरण हुआ और आज वो स्कूल शायद यहाँ संचालित हो रही है। रामेश्वर जी, इसके बारे में आप जानकारी दो हमें। वो हमारे ताऊ जी थे, खिराजा राम आपके जी ताऊ जी थे, पुनिया। आपके परिवार के ही थे वो? हाँ, हमारे खुद के ताऊ जी थे, पिताजी के बड़े भाई थे। वो फर्स्ट में हमारे गांव सारोटिया में सबसे ज़्यादा डिग्री मैन और पढ़ाई की थी उन्होंने। अच्छा, सबसे पहले वही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शिक्षित व्यक्ति के हाँ, नाम के अंदर उस उनका नाम उस पहले समय आता है। उन्होंने अपन बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में 16वीं करी हुई है। तो उस समय मगाड़ी मम्मी किया करे मानो टाबर 20वीं में पढ़े हैं। हाँ, बात है जकी बात है जो भी साहब साहू बढ़िया पढ़ेड़ा भैया और बुजुर्ग आदमी ने बे चिमनी के चानन पढ़ाया करता। गांव में आज भी सरपंच बनेड़ा बे भी बांगन पढ़ेड़ा और बे कहीं है कि नौकरी को लेटर भी आ गया बार कोई इसी गड़बड़ होने कौन जा पाया और बार दिक्कत होने बेरिया भी कौन आज संसार में 22 साल 25 साल के लमसम होगी। तो ये हिसाबदार हूँ लारा जिया मांगा लड़कार जिया हुआ जिया भाई छोटा मांगा भाई है और है बे पढ़िया तो मांगो ये कोई सपनों हो सके बे प्राइवेट ट्यूशन कराया करता गाँव ने सहयोग उतरो मारो एक सपनों हो जन भी सपने का अनुसार सहयोग के अनुसार मांगो याद ही तो भी याद में कोई चलो ठीक है मांगो टाइम आयो वापिस भी टाइम संस्था 20 जगह पाछी संस्था बनी है बेजट पढ़ाया करता नहीं बटे आज सारोटियम खिराजा राम जी संचालन कौन कर रहे हैं उसका? उनका परिवार ही कर रहा है? हाँ परिवार, मेरा भाई है छोटा गोपाला राम जी पुनिया, अच्छा, वही कर रहे हैं उनका? वही कर रहे हैं संचालन। पाली जिले का एक राइटर हुआ था, पोइटर हुआ था कृपाराम खेड़िया। उसका एक मुनीम था, मुनीम कह दो चेला कह दो, उसका नाम था राजिया। तो राजिया निपुत्रा था, निसंतान था। तो राजिया ने एक बार कृपाराम के सामने पीड़ा व्यक्त की कि भाई आप तो राजा महाराजा के दरबार के अंदर आप चारण कवि हो, आपका तो नाम अमर हो जाएगा, मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे दुनिया में कौन याद करेगा क्योंकि बिना संतान के नाम नहीं चलता है। तो कृपाराम खेड़िया ने राजिया से संबंधित राजिया सोरठा नामक एक रचना की जिसके अंदर बहुत सारे सोरठे उन्होंने लिखे और हर प्रत्येक सोरठे के अंत में राजिया का नाम आना निश्चित था उसके अंदर। जैसे डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, कि दूसरों के घरों में होने वाले लड़ाई झगड़े, दूसरे की बुराइयां, दूसरे के अंदर जो कमी है वो लोगों को बहुत आसानी से दिख जाती है, लेकिन अपने पैरों में जलती हुई आग अर्थात अपने अंदर जो बुराई है वो बिल्कुल भी उन्हें दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार राजिया का नाम अमर किया था। आज जो हम उन गुरुजी की बात करते हैं, आज उनका नाम अमर है। आज जो उनका सपना था वो बिल्कुल संपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रम इनके परिवार के द्वारा जो स्कूल संचालित की जा रही है वो भी बड़ा ही काबिल तारीफ़ कार्यक्रम है, बड़ा ही काबिल तारीफ़ ये संस्था चल रही है और भगवान इनको दीर्घायु बनाए, क्योंकि जिनकी नीयत नेक होती है उनका हिफाजत करने वाला, सुरक्षा करने वाला खुदा खुद होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे कलाकार हैं हमारे साथ में। पहले तो अपना नाम बताइए, आपका पूरा परिचय चाहिए मुझे, बताइए। राम राम सा खमा गणी, मेरा नाम नरेश है, मैं बाड़मेर से हूँ। मेरे गुरु का नाम देवजी पवार है। इनकी आज्ञा से और इनकी मतलब चरणों स्पर्श करता हुआ मतलब आज सब कुछ है इनका सिखाया हुआ है। और जितने भी हमारे होली के रंगारंग के जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये हम करते हैं। बाकी पर्यटक विभाग में हम जुड़े हुए हैं। बाकी जैसलमेर में हम ये फॉरेन प्रोग्राम करते हैं सम के होटल के अंदर, और बाकी शादियों के ब्याह के प्रोग्राम करते हैं। और 2016 से जगदीश जी ने हमको कांटेक्ट किया बाड़मेर से, तो लगातार से यहाँ आ रहे हैं हम। 2016 से लगातार 8 साल हो गए आपको? 8 साल हो गए हमको यहाँ आते हुए। यहाँ के लोग कैसे? यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, प्रेम भाव उनका अच्छा है और हाँ मान सम्मान परिवार की तरह हमको रखते हैं। कोई भेदभाव नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता कि हम गांव से बाहर हैं? नहीं, सब हम परिवार की तरह रहते हैं। और कोई बड़ा कोई कार्यक्रम राजस्थान लेवल का जिसमें आपने भाग लिया हो? ऐसे तो खूब हमने प्रोग्राम किए हैं, मतलब जितने भी प्रोग्राम हम जैसे मेलों के वगैरह होते हैं सब आउट ऑफ कंट्री में हम जा चुके हैं। रशियन भी जा चुके हैं हम। रसिया में जा चुके हैं? रसिया में। रसियन में आपने प्रोग्राम शूट किया है रसिया के लोगों के साथ में? जो अभी पर्दा मेरे गुरु ने किया था वो रसिया का ही डांस है। अच्छा। हाँ, वो मैंने सबसे पहले लगाया है। जहाँ भी गए हैं वहाँ मतलब जैसे जैसलमेर में हमारे भवाई नृत्य प्रसिद्ध है और रसिया का पर्दा प्रसिद्ध है।
और जैसे यहाँ और जैसे बाड़मेर के हमारे घूमर प्रसिद्ध है, और यहाँ नागौर का जैसे मटकी डांस है वगैरह हम सब करते हैं। जहाँ गए वहाँ नई नई चीज़ लेके आए। जहाँ जैसा कल्चर है, जहाँ जैसी संस्कृति है, वैसा नृत्य ये कलाकार कर सकते हैं। और भगवान ने ये गजब का जो अद्भुत कलाकारी है वो इन भाइयों को दी है। भगवान का इनको लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसी काबिलियत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। आइए इनके गुरु से बातचीत करते हैं, देव जी से। देव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़मेर से। बाड़मेर से। और कितनी उम्र में आपने ये कार्यक्रमों में भाग लेना और शुरू कर दिया था? कितने साल के थे? जब मैं 7th क्लास में था तब मैं गुरुजी के साथ पहला प्रोग्राम मैंने चंडीगढ़ किया था। उसके बाद पढ़ाई भी जारी रखी, छुट्टियों में कभी कभी उनके साथ जाते थे। और धीरे धीरे फिर मेरे पिताजी का देहांत होने के बाद फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर इसी में लग गए। फिर गुरुजी के साथ 11 साल मैंने काम किया। उसके बाद अलग होने के बाद अपने ही खुद की पहचान बनाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे जैसलमेर से कांटेक्ट हुआ, फिर वहाँ से टूरिस्ट प्रोग्राम चालू किए हमने। तो वहाँ से 6 महीने वहाँ टूरिस्ट प्रोग्राम चलते हैं। उसके बाद भजनों के प्रोग्राम भी चलते हैं, और जितने भी ये फेस्टिवल होते हैं सरकारी, फिर सरकार की तरफ से जुड़े, फिर जितने भी फेस्टिवल, मरु फेस्टिवल, ऊँट फेस्टिवल, महाराणा कुंभा फेस्टिवल, थार फेस्टिवल, डिगी फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल हम करते हैं। अभी ये 2 दिन पहले ही मैंने डिगी फेस्टिवल किया है, ब्रिज की होली। अभी 30 तारीख वापस बूंदी फेस्टिवल है। तो सरकार की तरफ से भी वो बूंदी में आयोजन होता है? हाँ, बूंदी में आयोजन होता है। वो 3 दिवसीय का होता है। वो भी 3 दिन का है। हाँ। तो उसके अंदर कोई व्यक्ति भाग लेना चाहे, जैसे आपका नृत्य वगैरह देखना चाहे, तो हाँ। कोई फीस वगैरह नहीं, उसमें फीस नहीं होती, गवर्नमेंट के थ्रू होता है सारा। गवर्नमेंट थ्रू फ्री हाँ, है, देख जनता सकते को हैं देख सब लोग, जनता सारे देख सकते हैं उसको। सब देख सकते हाँ। हैं। तो आपका गवर्नमेंट के अंदर भी गवर्नमेंट का होता है वो, और बजट पारित करते हैं। पहले फॉर्म भरा जाता है, बजट पारित होता है, फिर 1 महीने बाद 10 दिन बाद उनके सभी खातों में आ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा सिस्टम। बाई बैंक पैसा मिलता है? हाँ, बाई बैंक पैसा मिलता है। तो आप शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा हूँ। तो घर परिवार में सब ठीक? बिल्कुल सब अच्छा है। बच्चों को क्या बनाने की इच्छा है आपको? बच्चों को जो कौन से सेक्टर में भेजेंगे? देखिए, ऐसा है कि आजकल तो माँ बाप का सोचा हुआ कुछ होता नहीं है। जैसा बच्चा बड़ा होता है उसकी सोच अलग ही हो जाती है। तो अगर अपन अपनी सोच उस पर थोपेंगे तो वो नहीं बन पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो खुद डिसाइड करेगा, तब होगा। आजकल की युवा पीढ़ी जनरेशन ऐसी है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप कमा लेगा और वो अपने आप इकट्ठा कर लेगा। और पूत कपूत है, बुरा पुत्र है, तो आप कितना इकट्ठा कर दें, वो 2 दिन के अंदर उसको हरिद्वार भेज देगा। ये कहावतें हैं, वो गलत नहीं है। इनकी बहुत अच्छी बात कही है कि मायता करोड़ों सुख कोनु बेटा आपरा के टाइम बदल सी, जिया मांगी रुचि उसी बिया बेजासी, जिया मांगा भाग्य बिया बे उतर सी, जिया आँखी परिस्थिति बनी पिताजी के देहांत के बाद गमाइन, और आज राजस्थान गमाइन है। सौ बड़ी छवि बना, अपने आप की पहचान अपनी होनी चाहिए, चाहे छोटी क्यों ना हो। तो देव जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को? आप बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, आपको बेकेवे नहीं भांत भांत की खोपड़ियाँ मिले, कहीं कहना चाहो आज के लोगन, आज के युवान? सबसे पहले कल होली है, तो सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से हैप्पी होली, राम राम खमानी सा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना समय जो है गया हुआ कभी वापस नहीं आता है, इसीलिए रुको मत, चलते रहो। कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, चलते रहो। अपनी मंजिल को पाना ज़रूरी है, चाहे वो बालिका हो, चाहे बालक हो, चाहे बुज़ुर्ग हो। बुज़ुर्गों को भी ये छोड़ दें कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, कमाने लग गए हैं, अब मैं कुछ नहीं करूं, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे और अपना काम भी बनता रहे। तो गया हुआ बीता हुआ समय तो कभी वापस नहीं आता है। जैसे बुज़ुर्ग नए पुराने गए हैं तो नए हुए हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए सभी निरोगी रहें और आगे बढ़ते रहें, और सबकी मनोकामना भगवान की तरफ से पूरी होती रहे। रुकने का नाम मृत्यु है, रुकना नहीं चाहिए व्यक्ति को, निरंतर चलते रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा भी था, तुलसी फरा सो जरा, बरा सो बुताना। जो आज फला है उसका जड़ना निश्चित है, और जो आज सुगंध दे रहा है उसका कल मुरझाना भी निश्चित है। इसलिए जीवन तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है, क्यों ना हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम आगे बढ़ते रहे। कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी काम करें। कछुआ इसलिए नहीं जीता था कि वो कछुआ था और वो खरगोश हो गया था,
खरगोश के सोने से कछुआ नहीं जीता था, कछुआ लगातार निरंतर चल रहा था, इसलिए कछुआ जीता था। ये झूठा कहा जाता है कि खरगोश के सोने की वजह से वो उसे आगे निकल गया, नहीं, उसने अपनी मेहनत की, वो धीमा चला लेकिन लगातार चला और उसको मंजिल मिल ही गई। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी आपका। आपके साथ में ये एक मेड़ता के और कलाकार है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बाड़मेर से हो गया, सॉरी, अच्छा आप भी बाड़मेर से हो। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम भरत है। आपके भी गुरु यही है? हाँ। देव जी कितने चेले आपने बना दिए? देखो एक्चुअली है कि मैंने पर्सनल तो अपना एक ही चेला बनाया है, नरेश जी। उसके बाद जैसे ही देखो जैसे मैं यहाँ आया, दोनों का कार्यक्रम देख करके भी लगता है, मैंने सोचा था ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आया तो मेरा डांस किसी को अच्छा लगा, अगर उसको कला सीखनी है तो वो कहते हैं ना कि देख देख के आजकल सीख लेते हैं, यूट्यूब पे वगैरह पे, फेसबुक पे वगैरह पे खूब चाहते हैं। वो कभी कभी टीवी पर लगा करके उसी की तरह एक्शन करने लग जाते हैं। तो फिर ये भी बहुत अच्छे डांसर हैं और इन्होंने बहुत अच्छा नाम भी कमाया है और ये कालबेलिया नृत्य भी करते हैं जो वर्ल्ड फेमस है। हाँ हाँ बिल्कुल। और आग फायर जो आज इन्होंने किया था, बहुत ही बहुत क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्यजनक है। सभी की आँख, लोगों की आंखें फटी फटी रह जाती है। बेहद गजब कह सकते हैं, बेहद गजब कह सकते हैं। और ये जो कांच है, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबलाइट वगैरह, वो दांतों से चबाना, खाना करना, मतलब इस तरीके से हैरत अंगेज जिसको बोलते हैं, वो ऐसे का आइटम दिखाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये थोड़ी गरीब स्थिति से है और सारा भार इन पर है और ये थोड़े कम बोलते हैं, जिम्मेदार। हाँ जिम्मेदार इंसान है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे इंसान है। देव जी, इस दुनिया में समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग है। हाँ बिल्कुल। पेट की आग के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, कोई धंधा कर रहा है, कोई किसान कुल में पैदा हुआ है, कोई पर्वत पर चढ़ने जैसा कठिन काम कर रहा है, कोई शिकार करने का काम कर रहा है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी बुझाई राम घनश्याम ही थे, आगी बढ़वागी ते आगी है पेट की, कि समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग है और केवल भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही इस पेट की आग से निजात पाया जा सकता है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं। यदि भगवान कभी भी सहायता करता है तो कोई न कोई दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ही करता है। भगवान आपको दीर्घायु बनाए रखें। आपका नृत्य बड़ा शानदार था और आपके कार्यक्रम सफल हो बहुत अच्छे, और आपको देश और दुनिया में लोग जाने। हमारी टीम ऐसा तीनों ही कलाकारों के लिए विशेष कामना करती है। आगे इसी पार्टी के सदस्य हैं हमारे साथ मनोज जी सोनी, जो मैनेजमेंट और ये जो सारा किस हिसाब से किसको कहाँ खड़ा होना है, किसको क्या रोल है, किसको क्या करना है, ये सारा गाइडलाइन, ये मार्गदर्शक है इस पूरी टीम के। मनोज जी सोनी से हम बात करेंगे। मनोज जी, क्या काम करते हैं आप वैसे? ये यही काम है या कोई दूसरा काम करते हैं? नहीं, मैं तो बाइकास्ट सोनी हूँ, ज्वेलरी का काम करता हूँ। अच्छा, आप ज्वेलरी का, अच्छा, ये आप शौक के लिए शौक के लिए इस ग्रुप से जुड़े हैं और शौक के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरा लड़का है वो भी जुड़ा हुआ, वो अभी घर पर चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ है अपनी दुकान? अपनी दुकान बिग्गाजी मार्केट में है, ये सरोटिया में? हाँ, वीर बिग्गाजी मार्केट में दुकान है। अच्छा अच्छा। तो ज्वेलरी तो बड़ी महंगी होती है। वो तो होती है। हॉलमार्क का भी काम करते हैं क्या? हॉलमार्किंग का काम करते हैं, टोटल हॉलमार्किंग का काम। हॉलमार्क के काम में जनता जो काम करवा रही है, जो सोना बनवा रही है, उसमें जनता को मतलब बेनिफिट है, वो सेफ है। हाँ, वो सेफ है। और आजकल वो जमाने चले गए। और हम लोग साहूकार है उसमें। आप लोग भी साहूकार, ईमानदारी का काम। दावे के साथ कह सकते हैं कि हॉलमार्किंग लगी हुई है, कहाँ पर भी चेक करा सकते हो आप। हाँ, और कोई भी ले लेगा भाई। जो आम बातों में कहा जाता है कि भाई सुनार है या ब्राह्मण है या नाई है, इनके तो गांव कहने में गांव दूध जैसा, लेकिन आजकल हॉलमार्किंग का सिस्टम है और शुद्ध सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हॉलमार्क का खरीदें। और करीब करीब लगभग सुनार है, जो ऑथेंटिक सुनार है, जो अच्छे जिनका काम चल रहा है, जिनकी ज्वेलरी आसपास के इलाके में या गांव के अंदर फेमस होती है, वो हॉलमार्क का काम करते हैं। आने वाले ग्राहक को भी वो हॉलमार्क की हिदायत देते हैं ताकि भविष्य में कभी परेशानी हो तो उनको उस सोने का, उस गहने का पूरा पैसा वापस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा काम, अच्छा यहाँ काम अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है ज्वेलरी की दुकान में बहुत अच्छा करते होंगे। नहीं, वो तो है। भगवानाराम जी हमारे साथ है। ये मुरली वादक है। मुरली वादक ऐसा है? मुरली वादक कटों से किया थे मुरली? मुरली तो जगदीश सिखाई। कटों सीख रहे हैं?
मुरली सीख कटू गया मतलब प्रैक्टिस अभ्यास प्रैक्टिस से अभ्यास अभ्यास ही करियो मतलब 3-4 साल और जो प्रोग्राम चल रहे नहीं हूँ पहली मतलब वो प्रोग्राम ही कौन चाल तो सीधो सिंपल चंग बजाता अच्छा फिर बाद में मांगन या कोई बंसरी ये क्योंकि आप बंसरी में सेटिंग करा बंसरी बजाना सेटिंग करी तो बंसरी आप मतलब सेटिंग जच गई बाद के माने बंसरी बजाना लागे बंसरी बढ़िया सेटिंग हुई। और भी कोई ग्रुप का लोग मजा नहीं आवे ना कोई नहीं करेगा। थे बताओ सोनी जी कहीं कहानी है बांसुरी की बताओ। देखो मैं बता देता हूँ। हम लोग क्या है कि एक बार रजल्दी से पार्टी बुलाई थी। हम लोग जब नया स्टार्टिंग की थी ना तब रजल्दी से पार्टी बुलाई थी। उस पार्टी में हम लोग जैसे ले जाए वहाँ का उनका तरीका वो हम लोग कैच कर लिया। तो हम लोगों के पास मतलब ये तो ले जा कैच कर लिया राउंड वाला। वो बांसुरी वाले ये भगवान जी है इनको बोला कि तुम लोग तुम्हारी बांसुरी थोड़ी सी सुरीली है तुम सक्सेस हो सकते हो बजाओ। तो इन्होंने काफ़ी दिन ट्राई की उसके बाद में सक्सेस भी हो गई और आज 1 नंबर की बांसुरी बजाते हैं। अभ्यास वहाँ से कॉपीराइट देखा कोई चीज़ देख करके व्यक्ति सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है और ये गाना बजाना सब करते हैं। इसके घर पर हारमोनियम कैसे हो सारे हैं तंत्र भी है और सब जानते हैं और ये भजन में भी इंटरेस्ट रखते हैं। जागरण वगैरह में जाते होंगे। बिल्कुल जाते हैं और बजाते भी हैं और घर पर रात को 10-11 बजे तक बजाते रहते हैं। आप अपने बच्चों को जरूर ये सिखाना बांसुरी बड़ी सुरीली बजाते हो आप। बच्चा तो नहीं सीखता। वृंदावन के मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे प्रेम मंदिर जाते हैं तो बाहर वहाँ बैठे रहते हैं लोग वो बजाते हैं। तो आप चाहे अपने बच्चे नहीं सीखें दूसरों के बच्चे नहीं हैं। छोटो हाँ जहाँ मेला मुँह बंसरी ले तो छोटो तो कोई बंसरी बजा तो भी टाइम की थोड़ी सी केड़ी बात कम होना तो नचराना कौन जाता बट घरे ही बजाता घरे बजाई जाए बात कई बार बच्चे 10-15 साल तक बजाई को बाद में थोड़ी बहुत पहले किसी केड़ी जब बाद में मतलब टेक्निक आई बटो ग्रुप आयो और लाल सा जागी की थान सोनी जी गोचो कर दियो के भाई गोचो कर दियो बाद में कहीं 100 को बजाने को जहाँ बढ़िया। राम सा राम जी थाको कहीं रोल है ग्रुप में रोल वही है तो सबको सहयोग सबको सहयोग है बस सबका साथ सबका विकास मोदी जी हो जो भी मानो आप बिल्कुल अच्छी बात है। सबका साथ सबका विकास करना चाहिए और अच्छा काम कर रहे हैं आप और निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात। हम तो यही चाहते हैं हमारी संस्कृति जिंदा रहे बस। अभी देखो कहीं भी जाओ आप सब साउंड का काम हो गया है कोई भी काम ओरिजिनल नहीं बचा है। हम तो ये चाहते हैं हमारी नई पीढ़ी में संस्कृति जिंदा रहे बस। रोबोट आ गए हैं लोगों के पास में जो सारे काम करेंगे मशीनरी का युग है तो ऐसी संस्कृतियां बहुत कम हैं और इन संस्कृतियों को जिंदा रखने के लिए भाई साहब अपना पुरजोर मेहनत यहाँ कर रहे हैं और ये पूरा ग्रुप इस संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप में मेहनत करते हैं और होली के कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए और अपने गांव का आसपास के इलाके में नाम करने के लिए ये सारा ग्रुप मेहनत कर रहा है। कहाँ से क्या सीखा कैसे राजल देश से पार्टी आई वहाँ से क्या चीज़ नोट करने लायक थी वहाँ से क्या सीखा एक बांसुरी वाला जो सीखने के लिए प्रेरित किया उसको बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मतलब ये संस्कृति बचाने के लिए अच्छी मुहिम है और अच्छी पहल है। राम राम सा भगवान जी जाखड़ परमान जी जाखड़ कहीं काम करो परमान जी। मैं तो गाड़ी चलाऊँ ड्राइवर भी हूँ अरब जैसी भी है गाँव में। शायरियाँ बड़ी तगड़ी बोलो। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज नो लाइफ बगैर वाइफ अनपढ़ आदमी हूँ। वापिस एक बार रिपीट करो। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज नो लाइफ बगैर वाइफ नो जिंदगानी यार भाभी जी देख लेना वो वीडियो। भाई अनपढ़ है कौन देगा। मंग तक मंग तो मंग अभी के कल कम क्या कहीं जा रहे हैं बात तो एक ही है भाई दोनों अनपढ़ हो बहुत शोरों काम रहे पूरे भारत में हर मतलब तहसील में हर जिले में गेड़ों में 25 साल गाड़ी चला ली बड़ी गाड़ी। अनपढ़ लोगों को विवेक जीवन ठीक रहे पडेड़ा को देखो बडेरा क्या है कि पडेड़ा 4 आंख हुआ है बन आदमी मेहनत करनी चाहिए किस्मत साथ दे मेहनत करे मेहनत पर भरोसा रखो अपना आप पर भरोसा रखो कामयाबी जरूर मिली। पडेड़ो आदमी 1.5 रुपये जमने अब देखो बात वही सी देखो निजी जीवन का मायने ज़्यादा ज्ञान भी नहीं रखना व्यक्ति ने थोड़ी बहुत चीज़ें अपन ने बोलनी भी पड़े अगर जीवन जीवनो है जहाँ अपन कई चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़सी। मैं तो पढ़ कौन से क्या बन मार बच्चा है अपन पढ़ा हुआ भी है 2 बच्चा है दोनों हमारे है
अच्छा अच्छा। ನಾನು बढ़िया पढ़ा हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? और रामेश्वर जी के बा अच्छा, रामेश्वर जी के पढ़े। बेटी पढ़ा है। दो लड़का, दोनों लड़का है? तो हाँ, 2 लड़का है, 1 लड़की है। अटी पढ़ा हूँ गाँव में। खेती बाड़ी भी करते हो क्या? बिल्कुल करा सा किसान हाँ, किसान हो बिल्कुल? हर काम करा, गाँव को कोई भी काम कोड हूँ करा। एक बात बताओ थे मैंने, जी हाँ, कोई का बुजुर्ग है या बाप दादा हर जगह किसान हार, आज बंगा टाबर कई अफसर बन गया, कई नेता बन गया, बे घर बार बना लिया, सब एकदम ठाट बाट है बे, पूरे मतलब राजस्थान का मैंने यहाँ पेट रखा कि भाई अंक तो कहीं की कमी को नहीं, अंक तो अरबों रुपया है। बिना आप किसान के वहाँ या फिर खेत के मैंने काम कर बाड़ा नहीं, या जगह निजी जीवन ग्रामीण जीवन के मैंने जी रहा है, और किसान जगह दुख कष्ट भोग गए, बे कष्ट भोग रहा है। दोनों मैनू किसान की अपन उपाधि किन देनी चाहिए? देखो असली किसान तो वही है जो को मतलब खेती करे, और खेती करनी चाहिए, चाहे पैसा हो जावे चाहे कुछ भी हो जावे, पर खेती नहीं करा तो खासियाँ खाएं। बिल्कुल सही बात। जय जवान जय किसान से बड़ी चीज़ आया है, और किसान एक अन्नदाता है, सबसे बढ़िया किसान है। आज कता आज मेरा पेट भरे वो हर कतो मतलब बरसात आ जाए फसल खराब हो जाता है वो गिर रहा को नहीं, यार बिन किसी भी भाव मिले तो भी वो हिम्मत रखे, ऐसे नहीं तो साल ना उसी। मेहनती बहुत होता है, जज्बा बहुत होता है किसान जज्बा के हुआ अंदर। है, डरता नहीं है, डरता नहीं है, कहते होगा जो देखा जाएगा, क्या देखा। बाहर रखे आवाज ऐसा। अंतिम मेंबर है हमारे साथ, क्या नाम है भाई साहब? किशन कुमार प्रजापति। स्टूडियो चलाते हैं आप? हाँ बिल्कुल, स्टूडियो का काम करता हूँ। तो आसपास के इलाके में ये साउंड का, ये स्टूडियो का काम? हाँ 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 बिल्कुल, स्टूडियो का तो साउंड का काम करता हूँ। स्टूडियो में जैसे विवाह वगैरह का कोई आयोजन वगैरह करवाते हैं तो आप वहाँ बिल्कुल शूट बिल्कुल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्री वेडिंग का काम करते हैं? हाँ प्री वेडिंग का सारा काम करता हूँ। अच्छा, कहाँ है अपना स्टूडियो? यही है सारोठिया में। तो यहाँ इस ग्रुप से जुड़े हुए कितना समय हो गया? हाँ मेरे को हो गया 2016 से। 8 साल हो गया। हाँ 8 साल हो गया मेरे को इस ग्रुप से। इस ग्रुप में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है आपको? मेरे को सब अच्छे लगते हैं। मन जिया ये चौका लग गया? थाने तो जी ये चौका लग गया, लेकिन मन सगला चौका लग गया। भाई बिना कॉलेज बिना नॉलेज कहीं बड़ो प्यारा बोलिया, 2-4 खुद पहले भी सुनाया। यहाँ को जीवन होना चाहिए व्यक्ति को। देखो मेरा मानना ये है कि जीवन के अंदर जो काम आपको अच्छा लगता है आप वो काम कीजिए, लेकिन दूसरों को खुशी होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे को परेशानी हो रही है तो आपका किया जाने वाला काम व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात है। आनंद से जीवन जीना चाहिए, जिंदगी जीने आए हैं, जिंदगी काटने नहीं आए। बिल्कुल। तो और कोई वगैरह कुछ समाज सेवा का काम? हाँ बिल्कुल, ये कोई ग्रुप? बिल्कुल इसी ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ 8 साल से। और भी जैसे हमारे गांव में खूब सारे ग्रुप बने हुए हैं, उन सारे ग्रुपों में मैं एक्टिव हूँ। सबके अंदर आप मेंबर? हाँ सदस्यता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी भाई बुलाए, कोई हेल्प हो तो आप? हाँ बिल्कुल, एकदम तन मन से। पूरा जैसे गांव के अंदर 7-8 ग्रुप बने हुए हैं, कोई समाज सेवा में, कोई स्कूली सेवा में, कोई गौशाला सेवा में, उन सारे ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूँ, सारों में। भाई साहब चाय पानी पिलावा क्या गाँव ने कौन सा क्या करे आदमी, आवाज जगह के लिए सब खुली ही, चाय पानी पियो आराम हो। तो वो आयोजन आ की तरफ सहायता मिली ई ग्रुप ने मिली रामेश लाल जी जाकर की तरफ से। और सेवा करवाड़ा सब गांव का, कोई भी जाओ और ले और दूसरा ने दे और आप भी पिलाओ? आप भी पिलाओ, सब पियो, कोई दिक्कत कोई नहीं। और भी कोई यहाँ अगला समाज सेवी है जिसका यहाँ सामाजिक स्तर का कार्यक्रम में खूब सहयोग करे? हाँ करे, गांव का सारा ही सहयोग करे, सब गांव का मिलजुल काम करे, सारा ही सहयोग करे। मैं थाने एक आइडियो देर जाऊँ, अब क्या करना सहयोग को काम पड़े, 2 रुपया बचे हुए लाग जाए तो कोई बात को नहीं, सहयोग का रुपया लग गया कभी बचे हो जाना बचा अगले काम वास्ते नहीं रखना, क्योंकि काल कुण देखे हुए मगा या तो पेड़ बंटवाओ, नर्सरियों पेड़ लियो, पेड़ बांट दो, या कोई शहीद हुड़ो है या कोई बड़ो कोई गांव का मैन कोई मास्टर है या कोई भी व्यक्ति है, अपने ग्रुप का नाम अपने संस्था नाम पेड़ बांटो, या हेलमेट भी आप बांट सका, ताकि समाज के मैन जगह आज के समय में मैंने एक्सीडेंट हुए बन थोड़ी सी हो सके कि आप 50 हेलमेट बांटिया और 50 एक्सीडेंट मैंने एक व्यक्ति भी बच गयो तो अपना 50 हेलमेट बांटेड़ा का जो पैसा लग गया बारो आनंद है जो आप ले सका, आप कोई की जीवन बचाने के मैंने आप सहयोग कर सका। यहाँ के लिए मुहिम थे छेड़ो ताकि गांव के महीने और आसपास के इलाके महीने फ़ायदो मिले, एक काम सक्सेस हो सके जगह मैं बताया हूँ था ना। हाँ सक्सेस हो सके, आराम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा बच्चे और रह गए हैं, क्या नाम बेटा? रामस्वरूप। क्या बनना है बड़ा होके? कलेक्टर। कलेक्टर बनोगे? हाँ। और भ्रष्टाचार करोगे या फिर चोरों को और जो अपराध कर रहे हैं उनको पीटोगे? उन पर कार्रवाई करोगे या उनका सहयोग करोगे?
सोरन पकड़ा पकड़ो सोरन भाई साहब बकरा चोर बहुत तड़िया है माने सुधांगड़ तहसील मैंने पहल बहुत बकरा चोरा को नंबर लगाना है आपने जी काहे कौन सी स्कूल पढ़ते थे कि राजाराम मेमोरियल शिक्षण संस्थान किसी क्लास में बेटा 8 8वीं क्लास का मैं तारा नाम बेटा करसन किसी क्लास में पढ़े तो 7वीं 7वीं में पढ़े काहे मन से पढ़ो और टीचर बनेगा और उसके बाद में राष्ट्र निर्माण ही करना है समाज के लोगों को समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है पापा अच्छे लगते हैं मम्मी अच्छी लगती है पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं आइडल है जैसे आइडल होता है कि भाई मैं उस व्यक्ति को फॉलो करता हूँ वो व्यक्ति जिया रेवे मैं बी की पूरी जीवनी जानूँ थोड़ा सा आप प्रेरित हुए अपना मन कमाई नहीं करे जिया देखो माता से प्रेम करने वाले लोग बहुत मिलते हैं बेटा विश्व के ऐतिहासिक जो बातें रही है पीछे के सालों की उसके अंदर पापा का भक्त जैसे मैं अपनी भाषा में कहता हूँ पितृभक्त थे एक परशुराम जिनके पीछे एक पूरा ब्राह्मण समाज चल रहा है जमदग्नि के पुत्र थे वो और पितृभक्त थे वो सबसे बड़े वैसे ही आज आपने कहा कि मुझे पापा के द्वारा इंस्पायर और ये जो प्रेरणा है वो ज़्यादा मिलती है तो पापा की कोई खास बात कभी डांटते हैं आपको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं आपको पढ़ाते हैं कोई चीज़ बस आपको चाहिए या कोई सुविधा चाहिए तो आपको तुरंत अवेलेबल करवा देते हैं करा देते हैं बेटा इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरा नहीं करते ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं करता है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसके बच्चे होते हैं बेटा कभी भी जीवन के अंदर माता पिता को उनसे बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना है हमें और हमेशा उनकी सेवा करनी है और अपने माता पिता ही नहीं आपसे यदि कोई 2 साल भी बड़ा है तो वो भी आपका गुरु है और आपके बाप के दर्जे का है हमेशा जीवन में ये चीज़ ध्यान रखना कि मान सम्मान और इज्जत ये सबसे ज़रूरी है 2 हाथों से हम 10 आदमियों को नहीं पीट सकते लेकिन 2 हाथों को जोड़ करके हम करोड़ों अरबों लोगों का दिल जीत सकते हैं ऐसी भावना आपके मन के अंदर रहनी चाहिए क्योंकि आपने पिता का नाम लिया इसलिए बताया बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत एक अंतिम शायरी इनके पिता से हम बुलवाएंगे उसके बाद में समापन होगा आप कहीं बोलो यार याद ही को नहीं भूल गयो बोलो क्या गाड़ी लाइन में बोलूँ किसी लाइन बोलूँ किसी लाइन का मैंने बोल दियो मैं ड्राइवरों के बारे में बोलूँ कि ड्राइवर एक यहाँ की चीज़ हुआ है जो को पूरे भारत में घूमा है और जनबीर ऊपर मैं यहाँ तोड़ जोड़ी क्यों सीख बेटे ड्राइवरी फूटे तेरे कर्म रोटी मिले कभी कभी सोना अगले जन्म बिल्कुल सही बात है खाना का कोई फिक्स नहीं है नींद का कोई फिक्स नहीं है कभी भी अगले जन्म में सोएंगे क्या मैंने मैं दहा पर कौन सोयो सा वो अगला जन्म में सोची बहुत अच्छा कार्यक्रम है कल यहाँ और आयोजित होगा ये कार्यक्रम आप यहाँ आ सकते हैं शाम को रात को 8 बजे राम राम सा जय हिंद जय भारत देखते रहिए इफेक्ट तंत्र में रमाकांत शर्मा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें और आगामी चुनावी जो रण चालू हो गया जो लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बच चुका है उसके अंदर हमारे लोकसभा प्रत्याशी राहुल जी कसवा कांग्रेस से और भाजपा से देवेंद्र जी झाझड़िया जाट समाज के दोनों ही प्रबुद्ध व्यक्ति और दबंग नेता हमारे यहाँ लोकसभा सीट चूरू से उतरे हैं देखते हैं आगे क्या होगा उनका उनमें से कौन जीतेगा कौन किस पे भारी पड़ेगा कौन इस चूरू की लोकसभा सीट से जीत करके संसद में पहुँचेगा जय हिंद जय भारत।